पिता परमेश्वर, आज फिर मैं धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूँ। प्रभु, धन्यवाद करता हूँ कि हर परेशानी के समय में आप हमारे साथ खड़े रहते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हमें ये कहा, इस तरह की सांत्वना, इस तरह की शांति दी है कि आपने कहा कि अपना बोझ मुझ पे डाल दो और भविष्य की चिंता ना करो। पिता परमेश्वर, इन बातों को हम अपने जीवनों में याद रखने वाले हों जब हम रोज़ की दुख परेशानियों को झेलते हैं। और पिता परमेश्वर, आज जब हम आपका वचन फिर से खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा मन इधर उधर ना भटके, पर आपके वचन पे केंद्रित होने वाला हो सके। और पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, पौलुस अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए जो उसने 6 अध्याय में कहा था, दूसरा कोरिन्थियों के 7वें अध्याय में वो कहता है, हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है। कौन सी प्रतिज्ञा? कि परमेश्वर ने हमें अपना बच्चा बनाया है। देखिए, 6 के आखिर में था ना, और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। तो ये प्रतिज्ञा सुसमाचार पे विश्वास करने के द्वारा कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं। तो जब हमें ये प्रतिज्ञा मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनसे शुद्ध करें, अच्छे काम करें, गलत काम ना करें। बहुत सिंपल भाषा में अगर समझे तो। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। इसके बाद पौलुस कहता है, हमें अपने हृदय में जगह दो। कोरिन्थियों से बोल रहा है, हमने न किसी से अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। मैं तुमसे बहुत साहस के साथ बोल रहा हूँ। मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ। अपने सारे कलेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। घमंड किस बात पे है? कि कोरिन्थियों में लोग विश्वास करते हैं और विश्वास पे चलते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं। आगे पौलुस क्लैरिफाई करेगा कि पौलुस ने पिछले पत्रियों में उनको लिखा कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। और पौलुस कहता है, मैंने ये इसलिए नहीं लिखा कि तुम पे दंड आ जाए, पर इसलिए लिखा कि तुम उस बात से पश्चाताप करके आगे बढ़ो। और तुमने वैसा ही किया। अभी हम पढ़ते हैं इसको, सेम एग्जैक्ट यही बातें बोलता है। तो घमंड इसी बात पे था कि वो सच्चे बिलीवर हैं, और सच्चे विश्वासी की ये पहचान होती है। ये नहीं कि वो पाप नहीं करता, पर जब वो पाप करता है तो एकदम से मन फिराता है, पवित्र आत्मा उसे बताता है कि कुछ गलत हुआ है, और वो मन फिरा के उस काम को न करने की और ज़्यादा कोशिश भविष्य में करता है। ठीक है, तो उसी बात पर पौलुस को यहाँ पे बड़ा घमंड है। अभी आगे क्लियर कर देगा वो बात। क्योंकि जब हम मैसेडोनिया में आए, तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से कलेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी और भीतर भयंकर बातें थी। इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क लिखा हुआ है, बाहर झगड़े और लड़ाइयाँ थी और अंदर डर था। यहाँ पे इस तरह से लिखा है। हिंदी में उसको भयंकर बातें कर दिया इन्होंने, डर को। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने टाइटस के आने से हमको शांति दी। और न केवल उसके आने से, परंतु उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। तो टाइटस जो है वो कोरिन्थ से होता हुआ मैसेडोनिया में आया था, और उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। कि मतलब दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू, मतलब आपको बहुत याद करते हैं, हम मानते हैं। ऐसा टाइटस ने पौलुस को बताया कि कोरिन्थियों की कलीसिया में आपको याद करते हैं, आपका जिक्र होता है, आपको आदर देते हैं, आपको मानते हैं। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया जब उनके गलतियों को बताया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको दुख पहुंचा,
वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। देखिए वही बात जो मैं आपको बता रहा था ना, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखता है एक सच्चे विश्वासी का कि उसके साथ क्या होता है। तो शोक के कारण उसने अपने आप पे दंड की आज्ञा नहीं ली। जब हम पाप करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि मैं चर्च जाने लायक नहीं हूँ, मैं बाइबल पढ़ने लायक नहीं हूँ, प्रार्थना करने लायक नहीं हूँ, कलीसिया में जाने लायक नहीं हूँ, संगति करने लायक नहीं हूँ। लेकिन जब पाप करने से जो शोक आता है वो हम पे दंड की आज्ञा नहीं लाता। वो ये कहता है ठीक है, मेरे से गलती हुई, मैं अपनी गलती को मानता हूँ और भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए परमेश्वर से और ज़्यादा शक्ति मांगता हूँ। पवित्र आत्मा की ताकत को मांगता हूँ कि ऐसा जीवन जीऊं जैसा प्रभु चाहते हैं कि मैं जीऊं, है ना। ये इस तरह की बात एक विश्वासी करता है, ना कि विपरीत बात। और वैसा ही पौलुस कह रहा है कि तुमने शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अब ये भी एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है कि जो परमेश्वर भक्ति का शोक है वो सांसारिक शोक से अलग है। सांसारिक शोक ये होता है कि मैं गिर गया, मेरी टेस्टिमनी खराब हो गई, किसी को पता लग जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जो परमेश्वर भक्ति का शोक है वो एकदम से पश्चाताप उत्पन्न करके आगे बढ़ने को मोटिवेट करता है, ना कि गड्ढे में गिरे रहने को। अतः देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह, प्रत्युत्तर, रीस, भय, लालसा, धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह ना तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और ना उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारी उत्तेजना जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए। इसलिए हमें शांति हुई, और हमारी इस शांति के साथ टाइटस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ। हमारी इस शांति के साथ टाइटस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है। मतलब टाइटस को भेजा था तो टाइटस ने आके बताया कि हाँ अच्छा चल रहा है, कलीसिया मैच्योर हो रही है। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसा हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी वैसे ही हमारा घमंड दिखाना टाइटस के सामने भी सच निकला। जब उसको तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, और उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंद करता हूँ कि तुम्हारी ओर से मुझे हर बात में भरोसा होता है। ठीक है, तो ये एक रेकन्सिलिएशन का चैप्टर आप कह सकते हैं। आगे पौलुस वापस जो लोगों की कंप्लेंट्स थी उनको एड्रेस करेगा, लेकिन इस चैप्टर में वो ज़्यादातर तारीफ कर रहा है कॉरिंथियंस की। ठीक है, तो ये एक तरह का पॉल की आदत थी कि वो एक सैंडविच बना के देता था। सैंडविच में जैसे दो ऊपर ब्रेड होती है और बीच में कुछ होता है, उस तरह से दो अच्छी बातों के बीच में वो जो एक शिकायत होती थी उसको प्रस्तुत करता था। तो यहाँ पे भी हमें उसका उदाहरण देखने को मिलता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आज का जो हमने वचन पढ़ा उसके लिए, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि किस तरह आपका वचन हमें ये साफ साफ सिखाता है कि जब हम गिरते हैं, जब हमसे गलती होती है, हमें शोक होता है, तो उस शोक से पश्चाताप उत्पन्न होना चाहिए प्रभु, मन फिराव उत्पन्न होना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि अब मैं परमेश्वर से दूर चला जाऊँ, आपसे दूर चला जाऊँ। तो पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ नए विश्वासियों के लिए खासकर, कि जब वो टेम्प्ट होते हैं, उनसे पाप होता है, तो प्रभु वो अपने ऊपर दंड की आज्ञा ना सोचें, पर परमेश्वर उन्हें और ज़्यादा आप शक्ति दीजिए कि वो आपकी निकटता में आगे बढ़ सकें और उनके जीवन में पाप और कम से कम होते जाने वाले हो सके। और यही प्रार्थना मैं अपने लिए भी मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ
ये सब बातें आपके सामने रखता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।